बदायूं में छात्रा की मौत, टीकाकरण पर सवाल। आ रहा था हल्का बुखार। 22 अगस्त को डी पॉल स्कूल में जेई वैक्सीन का हुआ था टीकाकरण। 4-5 दिन तक एक डॉक्टर यहां चला इलाज। ठीक न होने पर लिए जा रहे थे बरेली ले जाते समय रास्ते में हुई बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम। घर वालों का रो रो कर है बुरा हाल। स्कूल टीचर पहुंची छात्रा के घर। सीएमओ बोले वैक्सीन से नहीं हो सकती किससे भी मौत, दिए जांच के आदेश। बदायूं के डीपाल स्कूल में वैक्सीन का टीका लगने के बाद कक्षा 7 की छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि सीएमओ का कहना है कि वैक्सीन से किसी की मौत नहीं हो सकती। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। बदायूं की सदर कोतवाली क्षेत्र की काली सड़क काजी मोहल्ले के रहने वाले समर्थ रस्तोगी की 13 वर्षीय बेटी वैष्णवी रस्तोगी डीपाल स्कूल में कक्षा 7वीं की छात्रा थी। उससे हल्का फुल्का बुखार आ रहा था। 22 अगस्त को डीपॉल स्कूल में जेई वैक्सीन की टीकाकरण हुआ था। छात्रा वैष्णवी रस्तोगी को भी जेई वैक्सीन का टीका लगाया गया था, जिससे वैष्णवी रस्तोगी की हालत बिगड़ गई थी। तो परिजन उससे बच्चों के डॉक्टर राकुमार बासु के वहां दवा दिलाकर लेकर आए। करीब 4-5 दिन तक उसकी लगातार दवा चली। जब डॉक्टर बासु ने बच्ची की हालत देख हाथ खड़े कर दिए तो परिजन बच्ची को लेकर हाई सेंटर बरेली रवाना हो गए, जहां रास्ते में छात्रा ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही स्कूल की टीचर भी छात्रा के घर पहुंची है। छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी जब स्कूल गई थी तो उसे हल्का फुल्का बुखार आ रहा था। उसके बावजूद बिना हमसे पूछे उसका वैक्सीनेशन किया गया। इसमें स्कूल प्रशासन और डॉक्टर दोनों दोषी हैं। वही इस मामले में सीएमओ रमेश्वर मिश्रा ने बताया कि वैक्सीन कई डॉक्टरों की टीम जांच कर रही है और इसका परीक्षण करने के बाद ही अन्य जगह वितरित किया जाता है। वैक्सीन से किसी की मौत नहीं हो सकती, छात्रा की किसी और वजह से मौत हुई होगी। फिलहाल इस मामले में उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। वह स्कूल प्रशासन ने छात्रा की मौत की खबर सुनने के बाद स्कूल में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। सर, डीपॉल स्कूल में एक कक्षा 7 की छात्रा की मौत हुई है, तो उनके परिवार वालों का आरोप है कि वैक्सीनेशन से उसकी मौत हुई है, तो क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी तक जो अपने इसमें इंफॉर्मेशन हमको मिली है उसमें हमने जो कलेक्ट की है स्कूल से या ट्रीटिंग डॉक्टर जिन्हें ट्रीट किया है, उनका ये कहना है कि बच्चों को उनकी मेमोरी के हिसाब से, क्योंकि वो एडमिट नहीं करते अपने पेशेंट को, कहते मैं तो ओपीडी पर्चा ही देता हूँ जो कि पेरेंट्स के पास है। बच्ची की माँ आई थी इसको दिखाने, तो वो कह रहे हैं 3 या 4 बहुत 3 या 4 दिन पहले वो आए थे कि बच्चे को पेट में दर्द है और वोमिटिंग हो रही है। तो उन्होंने इन लक्षण के आधार पर, इन सिम्टम के आधार पर उनको दवाई दी। फिर वो अगले दिन आए और उन्होंने ये कहा कि कंट्रोल हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि उन्होंने दवाई और उसमें ऐड कर दी। फिर वो नेक्स्ट डे आई, वोमिटिंग उसको कंट्रोल नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि मेरे यहाँ एडमिट करने की फैसिलिटी नहीं है, तो आप कहीं इसको एडमिट करा लें। तो ये कह के कहना 3 दिन वो मेरे यहाँ लगातार आए और इसको वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 22 अगस्त को हुआ है डी पॉल स्कूल में, और जो डेथ हुई है आज जो रात निकली है, और ये लगभग 10 दिन का पीरियड है। कोई भी वैक्सीन है, जेई वैक्सीन बहुत अच्छे तरीके से सेफ़ है। कोई भी वैक्सीन है, उसका जो सबसे ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है वो एक्यूट अचानक ही होता है। ये मान के चलिए कि 99.9% विद इन 30 मिनट्स होता है। उसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं, जिसको मैनेज करने के लिए जो हमारा वैक्सीनेटर होता है उसके पास किट होती है जो 100% के पास अवेलेबल है, उससे हम मैनेज करते हैं। तो जो पेट की प्रॉब्लम है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, वो कोइंसिडेंटल तो हो सकती है, लेकिन वैक्सीन से रिलेटेड ऐसा कोई इसमें वो नज़र नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर्थराज रस्तोगी है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? काली सड़क काई टोला बदायूं में रहता हूँ। अच्छा, ये क्या मामला है जो बच्ची की मौत हुई है? मेरी बेटी वैष्णवी डीपॉल स्कूल में पढ़ती है, 7वीं क्लास में पढ़ती है, और 22 अगस्त को उसका वैक्सीनेशन हुआ। अब टीम आई, उसने बच्चे को चेक ही नहीं करा, कोई वायरल है नहीं है, हल्का फुल्का मुझे लगता है शायद उसे कुछ बुखार था, और उन्होंने कुछ चेक नहीं करा और उसके एकदम डायरेक्ट वैक्सीन लगा दी, जिसके कारण उसे इन्फेक्शन हो गया। और कल हम बरेली ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा, इसके लिए प्रशासन और स्कूल दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो है उन्होंने कोई इन्फॉर्म ही नहीं करा हमें। भाई, एक फॉर्म होता है वो आप भेजिए, गार्जियन से परमिशन लीजिए, तो परमिशन नहीं ली। एक दिन उन्होंने स्कूल में टीम को बुलाया और वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दी। ये तो तरीका बहुत गलत है असंवैधानिक है। अच्छा, जब से ये वैक्सीनेशन हुआ तब से बच्ची स्कूल गई थी फिर?
बच्ची को बस हमने शायद बीच में एक बार ज़बरदस्ती बस भेज दिया था, लेकिन भाभी उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। तो फिर आपने बताई हम दवाई दिलवाई की? हाँ, हमने बताया कुमार बासु से दवाई दिलवाई। वहाँ उन्होंने बताया कि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। 2 दिन उनका ट्रीटमेंट चला, फिर उसके बाद फिर हम बरेली ले जा रहे थे, तो कल रास्ते में उसको। अब क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि स्कूल पे कार्रवाई की जाए, उन्हें भाई ये बताया जाए कि कार्रवाई नहीं हो, मतलब जो संविधान के तरीके से होता है उसी से वो कार्य करें। पहले हर बच्चे को चेक करें, जो मेरे संग बच्चे के संग हुआ दूसरे बच्चों के संग ऐसा ना हो। हाँ डॉक्टर साहब, एक स्कूल में बच्ची की मौत हुई है और परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उसका वैक्सीनेशन से मौत हुई है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, ये सरासर झूठ है। यदि वैक्सीनेशन से कुछ होता है तो आधा घंटा के अंदर ही हो जाता है। बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने के बाद आधा घंटा उसको बैठाया जाता है और उस वैक्सीन से एक वायल में 5 बच्चों को लगा। उस 5 बच्चों में किसी को मतलब 4 बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। इस बच्ची को 10 दिन के बाद जो कंप्लेन हो रहा है कि 10 दिन मतलब जो है कल यानी 1 तारीख को डेथ हुआ है, तो ये ड्यूरेशन लगभग 10-11 दिन का हो गया और इससे वैक्सीन से नहीं के बारे एकदम 100% इससे कुछ नहीं हुआ है। यह झूठा आरोप है। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है तो उनको जो है टीचर अध्यापक द्वारा और जो है हमारी जो है एएनएम है, जो स्टाफ नर्स हैं, वो पूछ लेती हैं यदि किसी भी बच्चे को बुखार है, किसी तरह की दवा चल रहा है तो उसको वैक्सीन नहीं लगाया जाता है। और इस वैक्सीन से देखा गया अभी तक किसी की जो है डेथ नहीं हुई है। संभव है कि वैक्सीन लगाने से जो है उसका मौत हुआ है। मौत के पीछे और कोई कारण हो सकता है, पहले से वो बीमार रहती होगी या सडन कुछ हुआ होगा जिसके कारण से उसका मौत हो गया। वैक्सीन से एकदम इसका जो है कोई लेना देना नहीं है और वैक्सीन जो है 100% सुरक्षित है। इससे किसी कुछ नहीं हुआ है अब तक।